एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आधार कार्ड और पैन कार्ड अब नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएंगे। कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। क्या है गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस, यही सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों, हम सभी भारतीय अपनी पहचान बताने के लिए कई सारे दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एज एन आईडी प्रूफ के तौर पर अब हम नहीं यूज कर सकते। हाल ही में सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए हमें सिर्फ 2 दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जिसके जरिए आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्यों नहीं मान्य होंगे आधार और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड अब कई तरह की सरकारी योजनाओं, बैंकिंग प्रक्रिया और पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार का मानना है कि ये दस्तावेज केवल पहचान और वित्तीय कार्यों से जुड़े होते हैं, नागरिकता से नहीं। तो आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिसके पास आधार हो वह भारतीय नागरिक ही हो, प्रवासी या विदेशी भी इस आधार को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैन कार्ड की। पैन कार्ड जो है वो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और मुख्य रूप से टैक्स से संबंधित लेन देन में प्रयोग किया जाता है। इसका यह भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सरकार की नजर में अब ये दस्तावेज नागरिकता को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर इन कार्ड का इस्तेमाल हम नागरिकता को साबित करने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो कौन से दस्तावेज अब जरूरी होंगे नागरिकता को साबित करने के लिए। तो सरकार ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि सिर्फ 2 दस्तावेज ही नागरिकता का वास्तविक प्रमाण होंगे। पहला जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और दूसरा नागरिकता प्रमाण पत्र, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से यह प्रमाणित किया जा सकता है कि व्यक्ति भारत में जन्मा है या उसने भारत की नागरिकता वैध रूप से प्राप्त की है। तो अब हम जानेंगे कि क्यों बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। तो ये सरकारी दस्तावेज व्यक्ति के जन्म की पुष्टि करता है। इसमें जन्म स्थान, तारीख और माता पिता का नाम दर्ज है। यह नगर पालिका, ग्राम पंचायत या अन्य सरकारी निकाय द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति भारत में जन्मा है, जिससे उसकी नागरिकता सिद्ध होती है। तो अब हम जानेंगे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यानी कि नागरिकता प्रमाण पत्र के बारे में। किसके लिए होता है ये प्रमाण पत्र? यह उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, जिनके पूर्वज दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से भारत में आए थे। उनके लिए ये प्रमाण पत्र बेहद जरूरी होता है। यह प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब आम जनता पे इसका क्या असर हो सकता है, चलिए जानते हैं। पासपोर्ट, सरकारी नौकरी, बैंक खाता, किसी भी सरकारी लाभ के लिए अब केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड पर्याप्त नहीं होंगे। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें ये दस्तावेज बनाने होंगे। पुराने रिकॉर्ड जैसे कि स्कूल का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड भी तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वह प्रमाणित न हो। तो अब आम जनता को क्या करना होगा? सबसे पहले जिसके पास यह दस्तावेज नहीं है, वे अपने नगर निगम, ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय से इसे बनवाएं। दूसरा, वो अपना नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करे। नागरिकता प्रमाण पत्र वही व्यक्ति बनवा सकता है जिसके पूर्वज भारत के बाहर से आए थे। ऐसे में नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। इसके लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। बच्चों के लिए जन्म के समय ही प्रमाण पत्र बनवाएं और उसे सुरक्षित रखें। अपने दस्तावेजों की डिजिटल और हार्ड कॉपी दोनों रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो सके। अब हम जानेंगे दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप इसे नगर निगम, पंचायत या फिर अस्पताल से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा माता पिता का पहचान पत्र और अस्पताल रिकॉर्ड। ये दस्तावेज 7 से 15 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं और इसकी फीस 20 से 100 रुपए तक की होती है। अब हम बात करते हैं नागरिकता प्रमाण पत्र की।
ये बनता है गृह मंत्रालय द्वारा। इसके लिए आपको देना होगा निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और आवेदन फॉर्म। इसे बनवाने में थोड़ा समय लग सकता है, लगभग 1 से 3 महीने का समय से लग सकता है और इसकी फीस होती है 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच। तो अगर आप ये दस्तावेज बनवाना चाहते हैं तो समय पर अपने कागज पूरे करें और जहां जरूरत हो वहां आवेदन कर दे। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ आधार और पैन कार्ड पर आप निर्भर नहीं रह सकते। अगर आपको नागरिकता से रिलेटेड कोई भी काम करना है, जैसे कि वीजा, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी, तो इसके लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। समझदारी इसी में है कि जल्द से जल्द इन दस्तावेज को बनाएं, यही आपकी पहचान का असली सबूत है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे ही अगली नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।